लव एक शब्द है जो जिनके ऊपर बहुत सारे मूवीज़ बने हुए हैं। हर एक बंदा बोलता है कि लव करना चाहिए। लव पूरी दुनिया में केवल प्रेम है, हर चीज़ प्रेम है। हम एक दूसरे से केवल प्रेम से जुड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं है यूनिवर्स में। लेकिन एक लव जो एक्चुअली दूसरों के साथ नहीं बांट सकते वो आपका सेल्फ है। एंड हमें अक्सर लगता है कि केवल सेल्फ लव है अपने आप को गिफ्ट्स देना, और अक्सर लोगों को लगता है कि केवल अपने आप के लिए कुछ करना यानी कि गिफ्ट देना या कुछ अपने लिए कुछ करना ही सेल्फ लव है। बट सेल्फ लव को बहुत गहराई से हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्तर पर सेल्फ लव होता है। Yeah. लेकिन हम चेक ज़रूर कर सकते हैं कि क्या हम में सेल्फ लव है कि नहीं। तो वन ऑफ द मेन सेल्फ लव्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉडी। हाउ डू वी रियली लव आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ द बॉडी? हम क्या खाना खाते हैं? व्हाट काइंड ऑफ फूड डू वी चूज? अपने आप को जैसे आप मिरर के सामने देखते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट योरसेल्फ? आपके विचार अपने बारे में क्या है? आप अपने आप को देखते हो तो आप क्या फील करते हो? और आप उसके साथ आपके जो चॉइसेस हैं खाने से जुड़े हुए, आप क्या लेते हो? क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। हमें लगता है कि हम अवेयर नहीं रहते हैं, माइंडफुल नहीं रहते हैं, तो हम अपने जो सेल्फ लव, हम चाहते तो हैं कि पतले रहें, हम फिट रहें, लेकिन हमारे चॉइसेस अलग हो जाते हैं, विच मीन्स हम अपने आप को उस समय पे प्रायोरिटी नहीं देते। हम उस स्ट्रेस को, उस सिचुएशन को अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो अपने आप को सेटबैक, पीछे दे देते हैं, एक स्टेप बैक। और दैट्स वाई food is a very 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 important aspect of how you can love yourself, which is first खुद खाना बनाना। क्योंकि हम खाने को इतना साइड रोल दे देते हैं कि हाँ यार 3 बार खाना पड़ता है, और कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तब भी खाना मेड बना देती है, कोई और बना देता है। एक टास्क है खाना बनाना है, और खाना खाना भी दिनचर्या में होता तो ये 24 आवर शेड्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बट ये एक बहुत टास्क है कि करना है। करेक्ट। सो फाइनली हम खाना ऑर्डर कर देते हैं। मतलब क्या है, बड़े ऐप्स आ गए हैं, सभी बहुत ही टेस्टी लगता है और बाहर से ऑर्डर करते हैं। बट एक्चुअली क्या हम अपने लिए, जब हम एक्चुअली खाना बनाना शुरू करते हैं, दैट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव फॉर योरसेल्फ। क्योंकि आप जैसे जिस विचारों के साथ आप काटते हो, जब आप मिक्स करते हो, क्या फील करते हो, सारा इंटेंशन वो खाने में जाता है, और जब आप खाते हो यू विल फील हेल्दी, फील वंडरफुल। द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव इज स्लीप। यानी कि अक्सर अगेन हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते। ना प्रायोरिटी देना इज़ वन ऑफ द बैडेस्ट हैबिट्स दैट वी हैव फॉर सेल्फ लव। तो सेम थिंग फॉर स्लीप। हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड ऑन फोन? क्या हम 1 घंटे पहले ही फ़ोन बंद करके फिर सोने के लिए प्रेपरेशन रख करते हैं, ताकि हम एक्चुअली एक अच्छी नींद जो हम चाहते हैं, सेटिस्फाइड नींद मिल सके? और अक्सर बहुत लोगों को नहीं होता है। इसलिए हम मेडिटेशन में भी हमें नींद आती है, क्योंकि हमारा जो प्रायोरिटीज़ है वो बदल चुके हैं। तो डेफिनेटली दैट, एंड अलॉन्ग विथ इट, लाइक जैसे ओशो कहते हैं, पत्री जी कहते हैं कि दैट यस वी शुड ओपनली टॉक अबाउट सेक्स। यानी ये एक बुरी चीज़ नहीं है कि नहीं इसके बारे में, ये वो बेडरूम टॉक्स है उसके बारे में बात नहीं करते। नहीं, इट इज़ अ वेरी सीक्रेट एंड अ वेरी पावरफुल वे टू लव योर सेल्फ, नॉट ओनली योर पार्टनर बट ऑल्सो फॉर योर सेल्फ। सो दैट्स वाई सेक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक और चीज़ जो हम सेल्फ लव को अपने बॉडी के स्तर पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और वो है द टाइम जो हम अपने साथ बाथरूम में स्पेंड करते हैं। इट कुड बी ब्रशिंग, सिटिंग ऑन द कमोड और टेकिंग अ बाथ। एक्चुअली जो हम दिनचर्या में इस बाथरूम के समय को बस बोलते हैं इट्स एन एक्टिविटी जो हमें करके चला जाना है, विच इज़ इट्स नॉट कंसिडर्ड दैट इम्पॉर्टेंट। बट जो समय हम अपने आप को देते हैं, जितना टाइम आप अपने आप को बेदिंग के समय फॉर एग्जाम्पल आप देते हैं, इट्स रियली अप्रिशिएटिंग। ये जो आपका बॉडी, जो आपका व्हीकल है, जो आपको इस सारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उस बॉडी का देखभाल करना सही मायने से, दैट फ्रॉम अ बॉडी के लेवल पर इज सेल्फ लव।